Good morning, class. Welcome back again. As in the earlier classes, I have discussed you what is the force on a conductor or inside a uniform magnetic field. Now we have taken two straight conductors that are parallel to each other, जिसमें से एक डिफरेंट करंट जा रही है. एक कंडक्टर से I1 करंट जा रही है और दूसरे कंडक्टर से I2 करंट जा रही है. वी आर वेरी क्लियर विद दैट कि हमें फोर्स के बारे में पता लगाना है, बट यहाँ पे हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का भी पता लगाएंगे. वो कैसे पता लगाएंगे? वो हम पता लगाएंगे अपने राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है? करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. हमने उसको अपने थंब को राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दिया. पहले हम कंडक्टर 1 के लिए निकालते हैं अपने राइट हैंड को. अपने फिंगर्स को कर्ल करिए. तो क्या दिख रहा होगा आपको? राइट साइड से आपकी फिंगर्स अंदर जा रही है और लेफ्ट साइड से ऊपर को आ रही है. राइट साइड से आपकी फिंगर्स अंदर जा रही हैं, लेफ्ट साइड से ऊपर को आ रही है. यानी कि राइट साइड में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वो कैसे आ गई? क्रॉस की, कंडक्टर 1 की वजह से. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्रॉस की आ रही है. किसके वजह से? कंडक्टर 1 की वजह से. यही अगर आप लेफ्ट वाले कंडक्टर की बात करें तो हमारे क्रॉस की आ रही है. अब हम राइट वाले कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि कंडक्टर 2 की अगर हम बात करें, जिसमें से I2 करंट जा रहा है. ठीक, क्योंकि करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ये ऑलरेडी ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने समझ लिया था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. अब राइट साइड वाले कंडक्टर पे आप अपने थंब को प्लेस करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और निकालिए कि लेफ्ट साइड पे क्या फील्ड आ रही है राइट वाले कंडक्टर की वजह से. अब आप देख रहे होगे, जैसे ही आपने थंब को अपने करंट की डायरेक्शन में रखा और अपनी फिंगर्स को जब कर्ल कर रहे थे, तो आपको ये लग रहा था कि जो हमारा कंडक्टर 2 है, उसके हिसाब से राइट साइड से हमारी फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है और लेफ्ट साइड से बाहर को निकल रही है. यानी कि राइट साइड से अंदर को जा रही है और लेफ्ट साइड से बाहर को निकल रही है. तो बाहर को निकलने के लिए हम किस तरह से बनाते हैं? बाहर के निकलने को हम डॉट से बनाते हैं. ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे डॉट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम डॉट बना लेते हैं. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बता रहे डॉट्स, जितने भी डॉट्स मैंने बना रहा हूँ ब्लैक. ठीक है, ये किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड राइट वाले कंडक्टर की वजह से डॉट की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. हमारे पैरेलल जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं. एंड लेफ्ट वाले जो कंडक्टर रखा हुआ है उसके वजह से क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है I2, जिसमें करंट जा रहा है उस कंडक्टर के बगल में. ठीक है, तो ये फिगर अगर आप लोग को क्लियर हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं. नाउ अब आप मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम जान लेते हैं. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज से हम लिख लेते हैं. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर. लेट्स टेक इट स्मॉल आर. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी स्मॉल आर. हम स्मॉल आर की डिस्टेंस लेके चल रहे हैं. ठीक है, दिस इज स्मॉल आर. ओके, नाउ ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता लग गई. दोनों के में करंट कितना जा रहा है हमें ये पता लग गया. अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब आप जानते हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट होती है, तो फोर्स भी लगता है एक कंडक्टर पे. अभी हमने जस्ट लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक कंडक्टर की वजह से दूसरे कंडक्टर पे कैसा फोर्स लग रहा है. ठीक, अब आप खुद सोचना बेटा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, दोनों ही क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी. ऑपोजिट है. ठीक है, सो हमारा जो कंडक्टर 1 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ अंदर की तरफ लगेगा. कंडक्टर 1 में जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्टिव. किधर कौन लगा रहा होगा फोर्स? I2 जिस पे जा रहा है वो वाला कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 पे फोर्स लगा रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा कंडक्टर 2 पे. किसकी वजह से? कंडक्टर 1 की वजह से, जो कि उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा. तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और दोनों में किसी तरीके का फोर्स लग रहा है. ठीक, नाउ लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल देंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. भाई लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. तो उसको हम लिख सकते हैं 4F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2. ठीक है, इसको सिंपली हमने ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही तुम लोग को बताया था. और ऊपर इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. तो ये हम फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर दिए.
अब हमें पता है फोर्स किधर की तरफ लग रही है, सेंटर की तरफ, दोनों तरफ लग रही है, दोनों अंदर की तरफ आ रही है। कब? जब करंट हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में था तब। अगर करंट को अपोजिट कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो? तब रिपल्शन आ जाएगा वहाँ पे। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हमें सिंपल ये समझना है कि हमारे पास क्या था, दो कंडक्टर था। क्विक रिवीजन, हमारे पास दो कंडक्टर था, हमने उसको पैरेलली रखा हुआ था। एक कंडक्टर से I1 करंट जा रहा था, एक कंडक्टर से I2 करंट जा रहा था। हमने राइट हैंड मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगा के क्या देख लिया कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आ रही, कंडक्टर्स के अंदर, दोनों कंडक्टर के बीच में क्या हो रहा है। हमने देखा कि कंडक्टर 1 की वजह से क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी और कंडक्टर 2 की वजह से अंदर की तरफ डॉट की मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। ठीक है, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारी अपोजिट की थी तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो जिससे I1 करंट जा रहा था वो कंडक्टर 2 को अट्रैक्ट कर रहा था, किस फोर्स से, F21 से। और कंडक्टर 2 I1 जिसमें से जा रहा है उस कंडक्टर को, कंडक्टर 1 को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ F12 फोर्स से। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर है। उसके बाद फोर्स अगर हम लिखना चाहें पहले, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या चीज़ निकालेंगे यहाँ पे, फोर्स ऑन CON कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। ओके, हम इस चीज़ को निकालने वाले हैं। तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, खुद सोचना बहुत ही ध्यान से। F21 फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 इज F21। तो हम क्या निकालने वाले हैं, हम F21 निकालने वाले हैं। दैट विल बी इक्वल टू, कहाँ से पता चलेगा हमें, ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी पढ़ा है BIL sin थीटा, रिमेंबर जस्ट द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था BIL sin थीटा। अब यहाँ पे क्या लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, IL क्रॉस B होता था ना, IL क्रॉस B। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो BIL sin थीटा, यानी कि L और B के लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था हमारा जो sin थीटा के अंदर थीटा आ रहा था। ओके, तो उस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लेंथ किसके अलॉन्ग है, हमारे लेंथ तो हमारे सामने वाले पेज के प्लेन पे दिख रहा है, बिल्कुल जैसे आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन वाले प्लेन पे दिख रहा है हमें, तो लेंथ उसके अलॉन्ग है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, चाहे नीचे जा रही हो चाहे ऊपर आ रही हो आपकी तरफ, है ना परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वहां पे साइन 90 हो जाएगा, IL क्रॉस B, IL भी साइन थीटा या फिर बिल साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 हो जाएगा हमारा 1। हमारा बस सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, BIL। अब यहाँ पे B किसका लेना है, I किसका लेना है और L किसका लेना है, यही सोचने वाली बात होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर 2, यानी कंडक्टर 2 पे जो फोर्स लग रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और एक चीज याद रखना, दोनों के कंडक्टर की लेंथ हमारी सेम है तो हम सेम लेके चल रहे हैं, ठीक, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो हम उसको एक स्मॉल एल या कैपिटल एल जो भी आपको एज्यूम करना हो, तो यहाँ पे हम स्मॉल एल लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों कंडक्टर की लेंथ हमारी क्या है, स्मॉल एल। ओके, अब यहाँ पे जब आप BIL लगाएंगे तो BIL ऑब्वियसली B किसका आएगा, I किसका आएगा, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। याद रखना इस बात को, F21। तो जब भी फोर्स ऑन कंडक्टर 2 निकालेंगे तो फोर्स ऑन कंडक्टर 2 निकाले ना, तो कंडक्टर 2 पे कौन सी करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है। कंडक्टर 2 पे जब I2 करंट जा रही है तो हम वहां पे क्या लेंगे, करंट I2 लेंगे। BIL वाले फॉर्मूला में जो I का लेंगे हम, वो किसकी करंट लेंगे, जो कंडक्टर 2 में दौड़ रही है वो वाली करंट, यानी कि I2 थे। तो यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला में लगाएंगे वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारे कंडक्टर 1 की लगेगी यहाँ पे। तो B1 सपोज से हमारा कंडक्टर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर 1 की वजह से वो है हमारी अगर B1, और कंडक्टर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो अगर है B2, तो हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F21, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 मल्टीप्लाई बाय, ऑब्वियसली L तो आएगा ही, हमारा लेंथ तो सेम ही है, इनटू I2। इज इट क्लियर? ठीक है, क्यों हमने इस एक्सप्रेशन को कैसे ऐसे क्यों लिखा, फोर्स हम क्या निकाले थे, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। तो ऑब्वियसली जिस पे फोर्स निकाल लेगा करंट उस पे दौड़ रहा है तो हम उस करंट को लिखेंगे। और वो उस पे जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
वन की वजह से लग रहा है ना, वो फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड वन की वजह से लग रहा है, तो वी कैन राइट इज ऐसा। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारा जो F21 निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, B1L I2। अब हम आते हैं कहाँ पे, अब हम जाएंगे वापस से बायो-सैवर्ट लॉ के पास। बायो-सैवर्ट लॉ हमारा क्या कहता था, बायो-सैवर्ट लॉ हमारा कहता था कि जब भी हमारा किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी, ठीक है, हमें किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमको कंडक्टर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, हमें B1 निकालना है। B1 कहाँ पे है, B1 हमें साफ साफ दिख रहा है, B1 किधर का हाइट के, B1 हमारी किसकी है, डॉट की है कि क्रॉस की है, एक बात बताना, B1 हमारा किसका है, क्रॉस का है, याद रखना। तो B1 हमारी क्रॉस की है, वो हमें निकालनी है, वो हम निकालेंगे किससे, बायो-सैवर्ट लॉ से। बायो-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, बायो-सैवर्ट लॉ कहाँ पे लगाते थे हम, लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, वही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज होगा, जिसका एक्सप्रेशन होता था हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। अब देखो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड किसके निकालेंगे, यहाँ पे B1 है हमारे एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये हमें B1 निकालना है, हम B1 कहाँ से निकालेंगे, B1, ये हमें निकलेगा कैसे, दिस विल बी इक्वल टू आपका म्यू नॉट को मैं एम नॉट लिखता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो नहीं होता, म्यू नॉट इंटू आई, तो यहाँ पे आई कौन सा होगा, I1 होगा, ठीक है, I1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई एन आर। ये अब आप सोच रहे हो कि आर क्या है, ये आर डिस्टेंस है बेटा, ये देखें एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ही तो है, तो यहाँ पे हम आर लेंगे और इसको इस तरह से बना देते हैं ताकि हमारा एक एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर दिखे, ठीक। सो दिस वी हैव नाउ, अब हमें क्या करना है, तो ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी, B1 हमारा निकला है, यहाँ पे हम फिर किस में रख देंगे, इसको सीधे एक्सप्रेशन में रख देते हैं B1 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन टोटल में, आर एक्सप्रेशन विल बिकम F21 इज इक्वल टू, B1 हमारे निकाल लिया, तो उसको B1 को हम सिंपल B1 ही लिखेंगे, तो लिख देते हैं एम नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है हमारा, कैपिटल L, ओके, कैपिटल L, उसके बाद 1 मिनट, कैपिटल L, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या बच रहा है हमारे पास, I2। अब ध्यान से देखो हमारा एक्सप्रेशन किस में बदल जा रहा है, हमारा एक्सप्रेशन F21 इज इक्वल टू वही म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर I1 I2 अपॉन आर, हाँ म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, हमारा एक्सप्रेशन इसमें बदल जा रहा है, ठीक है। तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से, एम नॉट यानी कि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में लिखते हैं 2 पाई आर, और L को हम अलग से लिखते हैं, ठीक। अब देखो, अब क्योंकि ये कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी, क्या होगी, हमेशा फिक्स तो रहेगी नहीं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम निकालते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जब निकालते हैं तो हमारा लेंथ ये वाला जो है लेफ्ट साइड में चला जाता है और बन जाता है कुछ ऐसा कि F21 अपॉन में हो जाता है कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन जो कि हमें निकालना था और हमने निकाल लिया। अब ये F21 निकला है, अभी इसी तरह से हम निकालेंगे F12, ठीक है। तो अब बता दो आप लोग F12 में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पार्टीशन कर दे रहा हूँ, ठीक। अब आप लोग बताओ F12 में क्या होगा, F12 आप लोग निकालो, आप लोग मुझे बताओ, मैं निकालता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे वहाँ पे आप बोलते चलो। अब हम क्या निकालने वाले हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू
CON2, ठीक है, ये निकालने वाला, ये होता है हमारा F12। अब बताओ यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी आएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी कंडक्टर 2 की वजह से वाली, उसके वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, और L तो हमारा सेम ही है, हम जानते हैं, क्योंकि L वैसे भी पर यूनिट लेंथ से लेनी है हमें, तो वो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें ना। अब करंट किसकी आएगी, हम किस पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर 1, तो करंट किसकी आएगी, कंडक्टर 1 की, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट वाले कंडक्टर की आती है। इस चीज़ को अगर याद हो गया ना तो सारे न्यूमेरिकल्स आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लोग इसी में गलती करते हैं, यहाँ पे किस तरह से एक्सप्रेशन लगाना है इसको नहीं समझ पाते और वहाँ पे गलती कर बैठते हैं। बट आप लोग ऐसी गलती मत करना। आप लोग कह रहे हो कि सर ये तो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही आ रहा है, बट बेटा एक्सप्रेशन सेम आ रहा है बट दोनों की डायरेक्शन अलग है, ठीक है। So this is the desired expression that we wanted to calculate in this situation basically, okay. So F21 per unit length अगर हम बात करें तो वो भी हमारा क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4/2I1। अगर हाँ देखो, या तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जैसे क्या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे, जो आपके बुक्स में लिखा मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे ना, तो जानते हो क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ऑलरेडी नॉन होती है ना, 10⁻⁷ होती है, तो वही 10⁻⁷ लाने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा वैसा बनाते हैं जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए, ओके। तो अब चाहे इसको आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कन्वर्ट कर सकते हो या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ही रहने दो, डजंट मैटर, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करना तो उसमें डायरेक्ट कर लेना। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन किसका, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में दूसरे कंडक्टर की वजह से कितना फोर्स आता है, ये उसका एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। फॉर चलो अब हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख लेते हैं इसी का, F12 F21 तो हो गया, हम डायरेक्ट एक F लिख लेते हैं, एक जनरलाइज्ड चीज लिख लेते हैं। तो हमारा ये जो F निकल के आ रहा है ये किसके बराबर निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है म्यू नॉट हमारा, फिर उसके बाद है I1 I2, ओके, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन में 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, हमारा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है पता होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं, ताकि न्यूमेरिकल्स हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं तो M1 एम्पियर की डेफिनेशन जो यहाँ से निकल के आती है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कई बार बोर्ड में पूछा गया है 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, क्या निकल के आया हमारा, ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अरेंज कर देते हैं उसको अच्छे से लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 I1 इंटू I2 अपॉन आर, ठीक। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख लिया, क्यों लिखा अभी मैं बताता हूँ। अब हमको 1 एम्पियर निकालना है ना, 1 एम्पियर हमको निकालना है ना, तो हम एक कोशिश करते हैं, हमें पता है ना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो हमारा क्या कहते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷, 10⁻⁷, दिस इज द साइन ऑफ पावर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट दिस इज द साइन ऑफ पावर, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, 10⁻⁷ लिखा हुआ है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखना, ओके। सो 10⁻⁷ होती है इसकी वैल्यू, हमें निकालना है यहाँ से 1 एम्पियर की वैल्यू, तो हम सारी चीज़ों को 1 रखेंगे, यानी कि हमारे जो बीच की डिस्टेंस होगी आर विल बी इक्वल टू, लेट इज कंसीडर एज 1 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारी सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1, हमारा जो आई की पावर 2 है दिस विल बी बिकम टू 1, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, दिस आई स्क्वायर विल बिकम 1, इसको मैं दूसरे लाइन में लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो,
आई स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, जो हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारी आंसर +-1 आएगा, तो ऑब्वियसली माइनस को हम नहीं कंसिडर करेंगे, +1 विल बी आवर आंसर। तो हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाती है कब? 1 एम्पियर इज दैट करंट when the magnitude of force is equal to 2 into 10 to the power -7 and the distance is 1 meter, distance taken as 1 meter, and both the current are same, both the current are same। तो ये हो जाती है हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो हमें इस क्लास में जो डिस्कस करना था हमने कर लिया है डिस्कस। एम्पियर का